भारतीय मेगा सिटी मुंबई से आकाश की ओर एक समांतर दुनिया मौजूद है जो जमीन के एक छोटे से त्रिकोण में भरी हुई है। हालांकि दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली बस्तियों में से एक इस भूल भुलैया वाले बस्ती में लगभग 1 मिलियन लोग रहते हैं। धारावी मानव का पर्याय बन गया है। यह एक हलचल भरा महानगरीय केंद्र भी है जो भारतीय समाज और संस्कृति की बहुस्तरीय बारीकियों को उजागर करता है। इसकी 8000 बस्तियां में जबकि कार्यशालाएं और अनलिमिटेड विकसित कारखाने एक भूमिगत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कई लोगों के लिए हर साल $1 मिलियन तक का है। यह इस देश की कठोर आर्थिक समानताएं और नीति निर्माता द्वारा ग्रामीण प्रवासियों को प्रबंध करने में सफल का प्रतीक है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यह एक अपना भाग्य सुधारने का एक मौका है। जब भी काम करना नहीं आता है तो काम मिल सकता है? हाँ सर, वैसे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए तो भी मिल सकता है सर प्लास्टिक में काम, क्योंकि ये मेहनत और मजदूरी वाला काम है। आपका नाम क्या है और आप कितने साल का हो? मेरा नाम गौस गुलाम खान, मैं 39 सर। और आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से इंडिया आए हैं कमाने के लिए, बीवी बच्चे के पालने के लिए, माँ बाप। अच्छा, आप क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम लोग उसको शटिंग करते हैं, कलर बाई और क्वालिटी बनाते हैं। बनाने के बाद उसको पीसते हैं, पीसने के बाद धुलाई करते हैं, धुलाई करने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद वो दूसरे कंपनी में हम लोग उसको देते हैं। अच्छा, वो कंपनी क्या क्या बनाती है? वो कंपनी आइटम बनाता है, प्लास्टिक का जो भी आइटम है, फॉर जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और एयर कंडीशनर। काम करने में कोई प्रॉब्लम है? सर इसमें बहुत प्रॉब्लम है प्लास्टिक में, जैसे अभी चेस्ट का भी प्रॉब्लम हो, छाती वाती का, ये सब जब धूल मिट्टी जाता है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। ऐसा तो अभी तक कोई दिन आया ही नहीं सर कि काम नहीं है। पहले सबसे पहले क्या सर, इधर पैसे की ज़रूरत है। पैसा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो एजुकेटेड नहीं है क्या? पढ़ाई लिखाई है नहीं अपने, इसके लिए दूसरा काम नहीं मिल रहा है। गलियारे जहां झोपड़ियां एक महानगरीय क्षेत्र की तरह ऊपर लटकते हुए है। दैनिक संघर्ष की पीड़ादायक भावना स्पष्ट है। इन छोटे झोपड़ियों के मजदूर गंदगी और गंदगी के बीच अंतिम मेहनत करते हैं। यह गुड्डू है, 27 वर्षीय युवक जो सुगंधित साबुन बनाने में अपना लंबा दिन बिताता है। जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं साबुन में काम करता हूँ, कटिंग करता हूँ। आप यहीं के हैं या फिर कहीं से आए हैं? इससे पहले कुछ काम किए थे? नहीं, गांव से ही लेके आए थे। इससे पहले नहीं, इससे पहले और कोई काम नहीं। अच्छा, ये किस चीज का साबुन है? ये बर्तन का साबुन, काला साबुन। कहाँ चलता है? नहीं, ज्यादा तो बॉम्बे में ही चलता है। अच्छा, ये बनता कैसे है? ये जो तेल का कचरा निकलता है उसी तेल में और कास्टिक सोडा डाल के इसको बनाते हैं। अच्छा, मतलब कितना टाइम देते हैं आप इसमें? 9 बजे से फिर ड्यूटी लगते हैं, फिर दोपहर में 1 बजे छुट्टी हो जाता है, 2 बजे तक लंच, खाना वाना खाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर शाम में 7 बजे तक का ड्यूटी है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। फिर बाहर घूमने फिरने नहीं जाते हो? नहीं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, फिर खाना वाना बनाते खाते फिर सो जाते। अच्छा, घर में कौन कौन है और सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है आपकी? घर पे माँ है, भाई है, बहन है, बाप है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर संभालो, और क्या। जिनके प्रवासी श्रमिक अपने उद्यमशीलता के लिए प्रसिद्ध है और इसका कपड़ा उद्योग कम वरदान करता है। उन प्रवासियों में से कई के कैंची दूर से काट रही है और सिलाई मशीन घुरघुरा रही है। कपड़े को लंबाई में काटा जाता है और दिन ब दिन घंटों तक सिलाई की जा रही है। आपका नाम क्या है और उम्र? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरी उम्र 30 है। यहाँ पर क्या बनता है और कैसे बनता है? यहाँ पे शर्ट बनती है
और ये मैकिंग पे बनता है। आप कैसे रहते हैं और यहाँ कब से काम कर रहे हैं? रहने के लिए अब क्या है जो है यही है कि हम लोग काम करते हैं और आज 8 साल से यहाँ गारमेंट में हैं। कितने घंटे टाइम देते हैं आप यहाँ? मिनिमम 10 घंटे तो बैठना पड़ता है। खाली थोड़ा हाथ पैर में जो है बदन में थोड़ा हल्की दर्द महसूस होती है बस। तो वो कैसे ठीक होती है? नहीं, वो काम पे से उठते हैं जब आराम करते हैं तो अपने आप सही हो जाता है। तो आप इस काम से खुश हैं? नहीं, अब मिडिल क्लास से हैं और मिडिल क्लास ही से वो रखते हैं तो उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं जो है। कहानी इन घुमावदार गलियों में घूमती है। भारत के करीब उत्तरी क्षेत्रों में से प्रवासियों की कहानी जो दशकों से यहाँ आए और छाया में मेहनत करते हुए बड़ी संपत्ति अर्जित की। सर, धरवाहिक में कैसे कैसे लोग रहते हैं? धारावी में मिलीनियर भी है, बिलीनियर भी है, मिडल भी है, गरीब भी है। इस्लाम में तो सिर्फ यहाँ पुअर पीपर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका क्या बिजनेस है? धारावी में लेदर का बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस है और कई वर्षों से यहाँ हमारे डैडी ने स्टार्ट किया था। 50 साल हो गए फैक्ट्री में। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? इसको लेदर मेकिंग प्रोसेस ऐसा है कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उसको सबसे पहले क्लीन करना होता है और कच्चे से पक्का करना रहता है। उसके बाद ही लेदर को कच्चे से पक्के का प्रोसेस में डालते हैं। तो आप लेदर ही बनाते हैं या फिर और कुछ बनाते हैं? और अभी उसमें हम फाइनल प्रोडक्ट भी बनाते हैं। पहले सिर्फ लेदर ही बनाते थे। तो वो बैग बनते बनते वो बैग एक लग्जरी आइटम में चला जाता है जिसे हर एक आम आदमी खरीदना अफोर्डेबल नहीं होगा। बाहर धारावी का नाम लेने में भी लोग शर्माते थे कि मैं धारावी में रहता हूँ करके। और उस चीज़ को मैंने जब ब्रांड बनाया तो वो एक अलग मैसेज गया लोगों को कि ये इसने अपनी जगह को एक प्राउडफुली दिखाया। भारत दुनिया की उभरी हुई आर्थिक शक्तियों में से एक है। अनुमान है कि भूमिगत अर्थव्यवस्था यहाँ सभी रोजगार का लगभग 90% प्रदान करती है। सरकारी नियंत्रण से बाहर संचालित होने वाले काला बाजार भी भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि के विशाल बहुमत के लिए जिम्मेदार है। 1850 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज्य द्वारा शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के कारण धारावी की जनसंख्या में वृद्धि होने लगे। लगभग हिंदू जातिया से जुड़े चमत्कार और चमड़ा कारीगरों का धारावी में आना शुरू हो गया। हालांकि परिवहन के साधन विकसित हो गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ से पलायन काफ़ी हद तक जारी है। 1990 में स्वतंत्रता के बाद बदला हुआ धारावी दुनिया के सबसे मालिन बस्ती में से एक बन गया। सड़कों पर सीवेज की बदबू आती है, पर्याप्त शौचालय नहीं है, स्वच्छ पेयजल दुर्लभ है और स्वच्छता लगभग ना के बराबर है। मलेरिया एक सदाबहार खतरा है, फिर भी यहाँ के लोग फोर्स करते रहते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साहिद, उम्र है 32 साल। काम हमारा यही है, फर्नीचर का मंदिर बनाना। चूना पलाई लाते हैं, झटपट लाते हैं, धर्मेका लाते हैं, तो हम लोग कटिंग करके बनाते हैं। तो बनाने में 3 घंटा चला जाता है, फिर उसके बाद में उसको रेडी करके मार्केट में ले जाके बेचते हैं। एक दिन में कम से कम 12 से 13 घंटा तक काम करते हैं। नहीं, खुद अपना कमा रहे, खा रहे हैं, अपना लाइन पे काम धंधा कर रहे हैं, इसके लिए कोई नाराजगी नहीं हमको।